नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक स्वागत क्लासेस में और मैं विपिन गर्गाचार्य। आज हम बात कर रहे हैं आपकी जो पुरानी क्लास आपने पढ़ी है व्यसन और नशा मुक्ति के उपाय के बारे में। तो उससे संबंधित ही आपकी अगली क्लास है, इसको भाग 2 कह सकते हैं कि व्यसन से बाहर आने की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, कल हमने आपको सारी चीजें समझा दी थी कि व्यसन परामर्श के लिए क्या क्या होना चाहिए, व्यस्त जीवन शैली होनी चाहिए, ठीक है, नियमित परामर्श लेना चाहिए और व्यक्ति को पारिवारिक पारिवारिक समर्थन भी मिलना चाहिए। ये पुरानी क्लास में आपने पढ़ लिया होगा। अब बात करते हैं हम आज किस बारे में कि व्यसन से बाहर आने की प्रक्रिया क्या है। इसमें नोट करेंगे नशा मुक्ति की प्रक्रिया प्रक्रिया एक लंबी और कठिन यात्रा हो सकती है। क्योंकि व्यसन से नशा मुक्ति से जो है नशा मुक्ति चाहनी है, व्यसन से बाहर आना है, तो ये प्रक्रिया एक लंबी और कठिन यात्रा हो सकती है, क्योंकि उसको छोड़ना जो है व्यक्ति के लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन लेकिन सही मार्गदर्शन लेकिन सही मार्गदर्शन और परामर्श से इसे सरल बनाया जा सकता है। तो नशा मुक्ति की प्रक्रिया क्या है? एक लंबी और कठिन यात्रा हो सकती है, लेकिन सही मार्गदर्शन और परामर्श से इसे सरल बनाया जा सकता है। तो किस तरीके से बनाया जा सकता है, वो हम समझेंगे। सबसे पहले लिखेंगे प्रारंभिक स्वीकृति, हेडिंग डालेंगे प्रारंभिक स्वीकृति। इसमें लिखेंगे कि व्यक्ति को यह स्वीकार करना होता है व्यक्ति को यह स्वीकार करना होता है कि वह व्यसन की चपेट में है। व्यसन की चपेट में है या ग्रस्त है? चपेट में है। उसे इसे छोड़ने की इसे छोड़ने की आवश्यकता है। उसे इसे छोड़ने की क्या है? आवश्यकता है। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट होगा इसमें कि प्रारंभिक स्वीकृति। तो प्रारंभिक स्वीकृति में क्या होगा कि व्यक्ति जो नशा छोड़ने वाला व्यक्ति है, व्यसनी है, उसे यह चाहिए कि सबसे पहले तो उसे स्वयं को ही स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं इस नशा को छोड़ना चाहता हूं, ये मैं नशे में ग्रस्त हो गया हूं, इस नशे की चपेट में आ रहा हूं, तो मुझे इसे अब छोड़ देना चाहिए। ये उसको पहले स्वीकार खुद को करना पड़ेगा, तभी नशा मुक्ति उसके ऊपर जो है अपना असर डाल पाएगी। दूसरा क्या होगा? मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक उपचार। तो मानसिक रूप से इसमें लिखेंगे मानसिक रूप से सशक्त बनने के लिए मानसिक रूप से सशक्त बनने के लिए नियमित परामर्श नियमित
परामर्श और प्रेरणा जरूरी है। एक पॉइंट और लिखेंगे इसमें। मनोवैज्ञानिक उपचार से व्यक्ति के विचार और भावनाओं या भावनाएं, इसको भावनाओं ही कीजिए, विचार और भावनाओं को सकारात्मक दिशा मिलती है। जब व्यक्ति नियमित रूप से परामर्श लेता रहता है, ठीक है, या नियमित रूप से वह प्रेरणा उसको मिलती रहती है, तो वह मनोवैज्ञानिक उपचार से व्यक्ति विचार और भावनाओं से को सकारात्मक दिशा उसको मिलने लग जाती है। भावनाओं को सकारात्मक दिशा मिलती है, नोट कर लीजिए। फिर बात करते हैं आगे के बारे में। आइए अगला पॉइंट लिखेंगे, ध्यान और योग। ध्यान और योग, इसमें लिखेंगे ध्यान और योग व्यक्ति को मानसिक शांति और स्थिरता स्थिरता प्रदान करते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे, इसमें व्यक्ति मानसिक रूप से मानसिक रूप से मजबूत होता है और नशे की लत से बाहर निकलने की शक्ति प्राप्त करता है। बाहर निकलने की शक्ति प्राप्त करता है। ये हो गया ध्यान और योग। तो ध्यान और योग से भी वह व्यक्ति अपने को जो है स्वस्थ, सशक्त और समृद्ध बना सकता है, व्यसन से दूर जा सकता है। ध्यान योग व्यक्ति को मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करते हैं। इसमें व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत होता है और नशे की लत से बाहर निकलने की शक्ति प्राप्त करता है। अगला पॉइंट नोट करेंगे, व्यसन के प्रति समाज की भूमिका। इसमें लिखेंगे समाज को भी व्यसन की समस्या से निपटने में
अहम भूमिका निभानी चाहिए। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, समाज में व्यसन के प्रति जागरूकता फैलाई जाए और व्यसन मुक्ति कार्यक्रमों, व्यसन मुक्ति कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, तो ये हो गया व्यसन के प्रति समाज की भूमिका, कि समाज को भी व्यसन की समस्या से निपटने में अहम भूमिका निभानी चाहिए और समाज में व्यसन के प्रति जागरूकता फैलाई जाए, एक दूसरे व्यक्ति आपस में जागरूकता फैलाएं समाज के लोग, और व्यसन मुक्ति कार्यक्रमों को भी बढ़ावा दिया जाए। तो ये समाज का कार्य, समाज को व्यसन मुक्ति के लिए यह कार्य अपनी भूमिका निभानी चाहिए। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। फिर मैं इसका पूरी जो क्लास है व्यसन मुक्ति वाली, नशा मुक्ति का एक निष्कर्ष आपको जो है नोट करा दे रहा हूँ, जिसको बोल करके आप अपने इंटरव्यू में अपनी अच्छी भूमिका वहां पर बना सकते हैं, या अपने शब्दों में भी आप निष्कर्ष या एक नोट तैयार कर सकते हैं। एक मैं आपको यहाँ पर लिखा दे रहा हूँ, आइए लिख लेंगे निष्कर्ष। ठीक है, इसमें लिखेंगे व्यसन और व्यसन और नशा मुक्ति, व्यसन और नशा मुक्ति व्यक्ति को अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। प्रेरित करता है। सही परामर्श, सही परामर्श, धैर्य और समर्थन, धैर्य और समर्थन के साथ व्यक्ति नशे की लत से बाहर आ सकता है। बाहर आ सकता है और एक स्वस्थ, सुखी और समृद्ध जीवन की ओर
बढ़ सकता है। बढ़ सकता है। इस यात्रा में योग, ध्यान और आत्मविश्लेषण आत्मविश्लेषण जैसे साधनों का साधनों का सहारा लेना व्यक्ति के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक निष्कर्ष जो मैंने आपको नोट करा दिया है। समझेंगे कि व्यसन और नशा मुक्ति व्यक्ति को अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। सही परामर्श, धैर्य और समर्थन के साथ व्यक्ति नशे की लत से बाहर आ सकता है और एक स्वस्थ, सुखी और समृद्ध जीवन की ओर बढ़ सकता है। इस यात्रा में योग, ध्यान और आत्म विश्लेषण जैसे साधनों का सहारा लेना व्यक्ति के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होता है। तो ये एक निष्कर्ष मैंने आपको व्यसन नशा मुक्ति पर बता दिया है। या आप अपने शब्दों में भी इसको अच्छे से लिख सकते हैं और मुझे भेजिएगा कि मैंने ये तैयार किया है। आप इसे रिकॉर्ड करके भी या लिख करके भी मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं कि इंटरव्यू के जो साइकोलॉजी के जो टॉपिक हैं इस बार नए पूछे गए हैं, उन्हीं पर हम चर्चा करते जा रहे हैं पिछली क्लासों से, और आगे भी इसकी अभी और भी क्लास आपकी होंगी। तो अपनी तैयारी को बेहतर करते रहें। किसी को किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है एप्लीकेशन चलने में या किसी क्लास में कोई टॉपिक आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमको पूछिए, मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, किसी भी तरीके से आप हमें पूछ सकते हैं। मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।